सुप्रभात बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। इससे पहले के पाठ में हम लोग पढ़ चुके थे शकुनी का प्रवेश। शकुनी का प्रवेश से हम लोग फिर उसके बाद का पाठ में पढ़े थे चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा। तो चौसर का खेल होता है, जुए का खेल होता है, और उसमें सारी युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट भाइयों को भी और अपनी पत्नी को भी हार जाता है। लेकिन भीम का गुस्सा को देख के धृतराष्ट्र एक बार उनको फिर से इंद्रप्रस्थ भेज देते हैं, लेकिन कौरव नहीं मानते हैं और फिर से उनको बुला के लाते हैं और फिर से चौसर का खेल होता है। और उसमें ये बोला जाता है कि जो भी हारेगा उसको 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास फिर से पांडव हार जाते हैं और उनको वन जाना पड़ता है। और फिर इस पाठ का शुरुआत होता है धृतराष्ट्र की चिंता। तो चलिए इस पाठ में क्या कुछ है जानते हैं। जब द्रौपदी के साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। जब उनको वन में भेज दिया जाता है 12 वर्ष के लिए, तो धृतराष्ट्र विदुर को बुलाते हैं और कहते हैं कि पांडु के बेटे मतलब 5 पांडव और द्रौपदी कैसे वनवास जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं या रथ से जा रहे हैं? ठीक है, तो हम तो कुछ देख नहीं सकते, तुम ही बताओ कि वो कैसे जा रहे हैं। तो विदुर ने कहा कि चेहरा ढक लिए हैं और जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारा मुंह ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर के अनुसरण कर रही है। तो विदुर बताते हैं कि कुंती पुत्र जो युधिष्ठिर है वो अपना चेहरा कपड़ा से ढक लिया है। भीम अपना दोनों भुजाओं को निहारता जा रहा है। अर्जुन अपने हाथ में बालू लिए बिखेरता जा रहा है और नकुल और सहदेव पूरा शरीर धूल से रमा लिए हैं। ठीक है, युधिष्ठिर के पीछे पीछे सारे लोग जा रहे हैं और द्रौपदी जो है अपने बालों से अपने केस से मुंह को ढक ली है और रोते रोते जा रही है। ठीक है, यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो गई। यह सुनकर धृतराष्ट्र जो डर रहा था कि अब युद्ध होने वाला है, ये और प्रबल हो गई और वो जान गया कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते कि आप पांडव के साथ संधि कर ले। विदुर बार बार बोलते रहा कि पांडवों के साथ संधि कर ले, मेल कर ले। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसे ही बातें सुनते सुनते वह ऊब गए थे। वो विदुर बार बार उनको समझाता था कि आप संधि कर लीजिए, नहीं तो बहुत भयानक युद्ध होने वाला है। लेकिन धृतराष्ट्र बार बार सुनते वो भी परेशान हो गए। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी। एक दिन विदुर फिर वही साथ चले जाओ। एक दिन धृतराष्ट्र गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि विदुर, अब तुम्हारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको अगर पांडवों का ही चाहना है तो पांडवों के साथ ही चले जाओ। ठीक है, धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले गए। फिर विदुर वहाँ से अपने अंदर कक्ष में चले जाते हैं। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल की ओर तेजी से चल पड़े, जहाँ पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा कि संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास लेके आओ, मेरे पास वापस लेके आओ। जब वो विदुर को गुस्सा में बोल देते हैं तो विदुर सच में
पांडवों के पास चले जाते हैं वन में। तब धृतराष्ट्र पछताते हैं और वो संजय को बुला के कहते हैं कि हम गुस्सा में बहुत बुरा भला बोल दिए हैं, तुम समझा बुझाकर विदुर को यहाँ लेके आओ। धृतराष्ट्र की बातें मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं, यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वो अपने प्राण छोड़ देंगे, कृपया अभी लौट चलिए। वो संजय विदुर से कहता है कि धृतराष्ट्र जो आपको बुरा भला बोले हैं उस पर बहुत वो पछता रहे हैं, आप चलिए नहीं तो प्राण त्याग देंगे, ठीक है, कृपया। तो यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि के से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर वह धृतराष्ट्र दोस्त विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना, मुझे क्षमा कर देना। वो क्षमा मांगते हैं। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। महर्षि मैत्रेय, ठीक है, राजा ने उनको समुचित आदर सत्कार के साथ प्रसन्न किया। फिर महर्षि के हाथ जोड़कर कहा कि कुरुना जंगल के वन में मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को देखा होगा, वे कुशल से तो हैं। वो पूछते हैं कि कुरुना जंगल, ठीक है, कुरुना जंगल में पांडव रह रहे थे, तो वो महर्षि से पूछते हैं धृतराष्ट्र की उस जंगल में पांडव, हमारे पुत्र पांडवों को देखा है आपने, वो ठीक तो हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उनका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपको यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुरु महर्षि मैत्रेय कहते हैं कि हमको एक बार युधिष्ठिर मिला था और वो सारा हाल हमको बताया था, लेकिन आपको और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये गुरु कहते हैं। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। इस अवसर पर दुर्योधन भी वहीं था। मुनि ने उनकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे बैर मोल ना लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वो दुर्योधन को भी समझाते हैं, महर्षि मैत्रेय, ठीक है। ऋषि ने यो मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन को रेंदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ठिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हो गए। महर्षि को बहुत गुस्सा हो जाता है कि हम इसको समझा रहे हैं और ये हंस रहा है, ये कुछ बोल भी नहीं रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वह फौरन उस वन में चल पड़े जहां पांडव ठहरे हुए थे। जब कृष्ण ये जानते हैं कि पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन में चले गए हैं तो वो तुरंत उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। कौन? श्री कृष्ण, ठीक है। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकई, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। कृष्ण के साथ बहुत सारे लोग भी वहाँ जाते हैं। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ा श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उनकी आंखों में अविरल अश्रुधार बह चली। श्री कृष्ण को देखते ही द्रौपदी बहुत रोने लगी। द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना भाई मानती थी, ठीक है। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मेरी कोई नहीं रहा और आप भी मेरे ना रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। वो रोने लग जाती है श्री कृष्ण से कहते हुए कि इतना अपमानित के बाद हम कैसे जी सकते हैं। मेरा अब कोई भी नहीं रहा और आप भी मेरा नहीं रहे। वह आगे ना बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया।
में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक ना करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चित मानो कि तुम सम्राज्ञी के पद को फिर सुशोभित करोगी। श्री कृष्ण फिर से कहते हैं कि तुम फिर से वही रानी बन के रहोगी जैसे पहले थी। हम कौरवों को नहीं छोड़ेंगे, पांडवों की हर तरह से सहायता करेंगे, ये कृष्ण कहते हैं। ठीक है। धृष्टद्युम्न ने भी अपनी बहन को सांत्वना दी। ये धृष्टद्युम्न जो थे वो पंचाली के भाई थे, द्रौपदी के भाई थे, और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए, साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारिकापुरी लेते गए। ठीक है। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पंचाल देश चला गया। देखो, धृष्टद्युम्न बहन को सांत्वना देके समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण जो प्रतिज्ञा ली है वो अवश्य पूरा होगा। उसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा लिए और साथ में सुभद्रा को भी लेके जाते हैं, और उनका पुत्र जो था अभिमन्यु उसको भी वो द्वारिकापुरी लेते जाते हैं। कौन? श्री कृष्ण। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पंचाल देश चले गए, और द्रौपदी के जो पुत्र थे वो उनका भाई धृष्टद्युम्न लेके जाता है पंचाल देश। ठीक है। और सुभद्रा को श्री कृष्ण लेके जाते हैं द्वारिकापुरी। ठीक है। तो ये पाठ यहीं समाप्त हो जाता है, और हम लोग अगला पाठ में पढ़ेंगे भीम और हनुमान। ठीक है। तो आज यहीं तक हम लोग धृतराष्ट्र के पास, उसके बाद संजय को भेज के वो समझा कर फिर से विदुर को बुला लाते हैं और अपना वो क्षमा मांगते हैं। ठीक है। उसके बाद जब कृष्ण को पता चलता है तो वो मिलने के लिए आते हैं पांडवों से, और वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम हर प्रकार से पांडवों की सहायता करेंगे, और जो भी तुम्हारा अपमान किया है उसको सजा अवश्य दिलवाएंगे। तो ये इस पाठ से आप लोग रूबरू हो गए, समझ गए ये पाठ में क्या कुछ था। ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।